भारतीय जीवन बीमा कंपनी की अच्छी ग्रोथ एवं इनकम के बाद भी कर्मचारियों को वेज विजन जैसी गंभीर समस्याओं से पड़ रहा है गुजरना। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर सन 1956 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका प्रमुख कार्यालय भारत की मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय हैं एवं एक संभागीय कार्यालय भी बनाए गए हैं, जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमित व्यक्ति की अगर समय से पहले किसी कारणवश मृत्यु अगर हो जाती है तो इस स्थिति में उसके परिवार वालों को उसके द्वारा बीमा कराई गई संपूर्ण राशि उसके परिवार वालों को दे दी जाती है, जिससे उस बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को एक सहारा भारतीय जीवन बीमा कंपनी देती है। साथ ही आकांक्षाओं के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से उचित लाभ भी प्रदान करती है। साथ ही इसमें बीमा पॉलिसी की कुछ विशेष शर्त और निहितार्थ जानकारी के साथ परिपक्वता, हितलाभ आदि के साथ अपंगता एवं मृत्यु दावे जैसे भी बीमा के नियम हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की LIC ऑफ इंडिया की भारत में 245 से भी अधिक बीमा कंपनियां हैं, जिसके बाद भी वेज विजन जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं से भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण सरकार की गंभीरता पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अच्छी ग्रोथ इनकम के बाद भी सरकार का इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने के कारण विषम परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में कोतरा रोड स्थित सतीगुड़ी चौक पर भारतीय जीवन बीमा कंपनी के कार्यकारी सदस्यों द्वारा कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जन आंदोलन जैसी प्रक्रिया का सहारा लिया है। RJ24 न्यूज़ इंडिया पर ज्ञानचंद खिलवानी के साथ गुरजी टुटेजा की खास रिपोर्ट। हम लोग आज ज्वाइंट एक्शन जो फोरम है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है उसके तत्वाधान में यहाँ हमारे जो कुछ पेंडिंग इश्यूज़ हैं उसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही यह पीड़ा का और खेद का विषय है कि 3 साल से भी ज़्यादा ड्यू होने के बाद भी हमें अभी तक वेज का सेटलमेंट नहीं किया गया। हम तो आज इस मंच के माध्यम से ये बात भी बोलना चाह रहे हैं कि हमें पूरे ब्याज के साथ हमारा वेज रिवीजन चाहिए। सरकार को अगर एक भी चीज़ हम देरी से पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ पेनाल्टी के साथ हमसे वसूल करती है। हमारी इस मंच के माध्यम से ये मांग है कि सरकार हमारा जो ड्यूज़ है वो हमें ब्याज के साथ लौटाए और जल्दी लौटाए, ताकि हम अनावश्यक सड़कों पे जो हम उतरने का प्लान जो चल रहा है उसे हम ना करें। हम एक उस क्लास को बिलोंग करते हैं, हम कतई नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी काम सड़क पर कोई आंदोलन करके करें, जबकि सरकार ये जानती है कि LIC एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी को इस स्थिति में पहुंचाने वाले हमारे सम्माननीय पॉलिसीधारक, हमारे अभिकर्ता बंधु, हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग हैं। इन्हीं के अथक परिश्रम, खून पसीने से ये आज जो हम 35 लाख करोड़ की संपत्ति बोलते हैं, जिसका IPO सरकार लाने जा रही है, यानी बैकडोर से आप एक पूंजीपति को आप एंट्री दे रहे हो, जिसका दुखद परिणाम आपने देखा हुआ है कि 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा है। हमने एक राजा के बेवकूफ़ी की वजह से, जिसने परमिशन दिया अंग्रेज़ों को यहाँ व्यापार करने के लिए, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से 200 साल तक हमारे लोगों ने सफ़र किया। आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। हमारा देश कई सौ साल पीछे चला गया। आज फिर वही गलती हमारी ये वर्तमान सरकार करने जा रही है। हमारी इस फोरम के माध्यम से सरकार से एक ही निवेदन है, हम तो अभी निवेदन की भाषा बात करेंगे। निवेदन है कि हमारा वेज रिवीजन, जो कि मैनेजमेंट के पास से भी अप्रूव्ड है, मैनेजमेंट भी हमारे साथ है, वो चाह रही कि हमारा सेटलमेंट जल्दी हो, लेकिन सरकार उसको रोक के रखी है। जबकि सरकार में शामिल लोग जब उनको अपना वेतन बढ़ाना होता है तो एक हाथ उठाते हैं केवल वो, और लाखों में हज़ारों में उनका वेतन जो है या मेज थपथपा के उनका वेतन बढ़ा दिया जाता है। उस समय ये नहीं सोचा जाता कि सरकार पर क्या भार पड़ेगा, क्या नहीं भार पड़ेगा। लेकिन जब मेहनत कश मजदूर या मेहनत कश
अधिकारी कर्मचारी जो दिन रात अपना खून पसीना देकर एक संस्था को सींचते हैं, उनको देने की बारी आती है तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये किसी के एक क्लास की लड़ाई नहीं है, ये हर क्लास की लड़ाई है। हमें संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये 3-3 साल तक हमेशा ये सरकार का ये रहता है कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हमको मिलता है, तब तक चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ जा रहती हैं कि हमें कर्जों में हमारा काम चलाना पड़ता है। साथियों, आज यहीं ऐसा एक संदेश जाना चाहिए और आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई भी साथी अगर नहीं आया है तो उसको समझाएं, इस आंदोलन का महत्व समझाएं कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं और जायज़ डिमांड कर रहे हैं। अंत में मैं कुछ नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ आप सभी तैयार रहें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, AIIA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ LIC क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, NFIFWI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीमा कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 40% वेतन वृद्धि देना होगा, देना होगा, देना होगा, 40% वेतन वृद्धि देना होगा, देना होगा, देना होगा, पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन योजना में सुधार करो। सुधार करो, सुधार करो। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारिवारिक पेंशन जो है उसमें केवल हमारी एकमात्र संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी संस्थाओं में 50% का पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। ओनली वी आर द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग को केवल 15% का लाभ दिया जाता है। यानी अगर 50% किसी को तनख्वाह मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो उसके बाद पत्नी को 25,000 मिलता है। हमारे यहाँ कितना मिलता है? 7.5। और केवल एकमात्र LIC एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि इसमें भी सुधार हो और नए जो साथी आ रहे हैं हमारे, जिसके लिए DCPS डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू है, उसे भी तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले और उसकी जगह पुराना जो स्कीम है हमारा उसको लागू करे। क्योंकि जिस तरह से हम न्यूक्लियर फैमिली और जिस तरह से समाज अभी बदल रहा है, उसमें पेंशन सबसे बड़ा सहारा है। तो साथियों, आगे हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्षों से पाए हमने, वो अधिकार हमारे हैं, संघर्षों से पाए हमने, वो अधिकार हमारे हैं, जो अधिकार हमारे हैं, वो अधिकार बचाने हैं, जो अधिकार हमारे हैं, वो अधिकार बचाने हैं। मदहोश मैनेजमेंट, होश में आओ, मदहोश मैनेजमेंट, होश में आओ, होश में आकर, बात करो, होश में आकर, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, समझौता भी, करना होगा, वरना काम का पहिया, जाम करेंगे, वरना काम का पहिया जाम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा। हम करेंगे। We demand, जस्टिस, we demand, जस्टिस, fight for, जस्टिस, fight for, जस्टिस, आवाज दो, हमें, आवाज दो। हमें। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे वेज रीजन जो ड्यू है 40 महीना हो चुका है। 40 महीने के बाद भी हमारा वेज रीजन हमें नहीं मिला है। सभी के दाम बढ़ रहे हैं, सभी चीज़ बढ़ रहा है, हमारा सैलरी भी बढ़नी चाहिए, वो वेज रीजन 40 महीने से रोक रखा है। दोस्तों, इस कोरोना काल में हमारे LIC के जो इनकम है अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो लास्ट ईयर जितना हुआ था उसका 66% ज़्यादा इनकम ग्रोथ हुआ है। LIC में 66%, 8,000 करोड़ रुपए ज़्यादा इनकम जनरेट किए हैं हमने। दोस्तों, एनुअल प्रीमियम है हमारा पॉलिसी धारक द्वारा के जो पटाया जाता है उसमें 11% की ग्रोथ हुई है, 11% की। जो नया बीमा होता है वो 10.5% की ग्रोथ है। आज LIC में कोरोना काल में हमारे एम्प्लॉय है, साथी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी लोग
अपने पूरे जी जान से काम किए हैं और पूरे सुरक्षा ग्राहक को देने की कोशिश किए हैं। इस प्रकार से हमारी LIC ने कहीं पे भी कोई कमी नहीं है हमारी। तो ये किसके बदौलत? हमारे स्टाफ के बदौलत। सब ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं और इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब इनकम जनरेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को देने में क्या प्रॉब्लम है? हमारा चेयरमैन देने को तैयार है, मैनेजमेंट कमेटी देने को तैयार है, सिर्फ अटक कहाँ रहा है? फाइल भेजते हैं, मंत्रालय में अटक रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली में फाइल को लटका के रख रहे हैं। तो ये अन्याय है, किसी के हक को रोकना अन्याय है और इसी कारण आज हम लोग जॉइंट फोरम में हैं और जब तक नहीं होगा तब तक रहेंगे। दोस्तों, संगठन को बनाए रखना। जिस प्रकार से झाड़ू सब तिलियों को बन के एक झाड़ू बनता है और जो उसका टुकड़ा यदि गिर गया उसमें तो वो कचड़ा बन जाता है और वो झाड़ू से साफ किया जाता है। तो हम सब संगठन में बने रहेंगे और कचड़ा नहीं होने देंगे, कचड़े को साफ करने का काम करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मजबूर करेगा और जब तक ये आंदोलन तेज नहीं होगा हम सरकार से कुछ भी हासिल कर पाने में सफल नहीं होंगे। और यही कारण है कि बहुत क्षणबद्ध तरीके से, बहुत ही शांत दिमाग के साथ, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया कि हम LIC मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम 8 तारीख को जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन था हमने उसको 10 तारीख में कन्वर्ट किया, क्योंकि 8 तारीख को पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे और 10 तारीख को मानव अधिकार दिवस था। हमने मानव अधिकार के दिन अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को किया। उसके बाद 15 तारीख आज हमने फिर हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और 22 तारीख को 2 घंटे का वॉकआउट स्ट्राइक होगा। इसका मतलब यह है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी अपने आप को एक कसावट के साथ आगे बढ़ा रही है, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और सरकार को ये संदेश दे रही है, मैनेजमेंट को संदेश दे रही है कि अभी भी समय है। आप LIC के सकारात्मक स्थितियों को देखते हुए, LIC के अचीवमेंट को देखते हुए LIC की जो जायज़ डिमांड है उस डिमांड को पूरा करें। आज इस गेट मीटिंग पर क्लास 1 एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक IP चंद्राकर यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रखें। साथ ही IP चंद्राकर।